आज इमरान खान को तोसा खाना के केस में 14 साल की सजा हो गई। कल गुप्त डॉक्यूमेंट यानी कि जो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होती है, साइफन केस में सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स होता है, उसको पब्लिक करने के जुर्म में 10 साल की सजा हो गई थी। तो आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं इमरान खान पाकिस्तान और इंडिया पे कैसे है, क्या इम्पैक्ट है और बड़ी पावर्स कैसे इन्वॉल्व है, जैसे रूस और अमेरिका, चाइना। तो इमरान खान का पॉलिटिकल कैरियर स्टार्ट होता है 1996 से, जब इन्होंने पार्टी बनाई थी, तहरीक ए इंसाफ पार्टी बनाई थी, पीटीआई। पहले ये वर्ल्ड कप क्रिकेट टीम के कैप्टन थे और इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था। तो सेलिब्रिटी थे, हैंडसम दिखते भी हैं, तो काफ़ी नाम था और इनके लिए पॉलिटिक्स में आना बहुत इजी था। और प्लस ये तो सीक्रेट ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री बनता है तो वो आर्मी की ही मदद से बनता है। आर्मी का आशीर्वाद हमेशा रहता है। बिना आर्मी के आशीर्वाद से कोई भी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं कर सकता है, पीएम नहीं बन सकता है। तो उस दिनों लाइक नवाज शरीफ की गवर्नमेंट चल रही थी और नवाज शरीफ जो है थोड़ा सा फ्लेक्स करने लगे कि पॉलिटिकल मतलब पार्ट जो पावर रहे कंट्री का, वो पॉलिटिकल हेड के पास रहे, ना कि आर्मी के हाथ में रहे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि वहाँ पाकिस्तान में जो पावर, असली पावर होती है, वो आर्मी के कंट्रोल में होती है। और आर्मी जब भी जब भी कोई पीएम फ्लेक्स करता है और पावर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, आर्मी के हाथ से पावर को निकाल के खुद के हाथ में कंट्रोल करने की कोशिश करता है एज अ पीएम, तो वहाँ पे वो जेल कर देते हैं, ब्लास्ट हो जाता है। मतलब ऐसे एलिगेशंस हैं, वो तो भगवान जाने क्या होता है। और जेल में डाल देते हैं, एलिगेशंस होते हैं, करप्शन का केस होता है। मतलब 5 साल कोई भी प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे आज तक अपनी गवर्नमेंट कंप्लीट नहीं कर पाए, ये एक तथ्य है वहाँ का। तो उस टाइम में उन्होंने इमरान खान को सपोर्ट किया, आर्मी ने, नवाज शरीफ के अगेंस्ट में। और नवाज शरीफ पे बहुत सारे केसेस चल रहे थे, जेल था उनको। फिर उसके बाद वो अ, लंदन चले गए इलाज के लिए, और फिर उनके बहुत सारे केसेस थे। और ऐसा लग रहा था कि उनका पॉलिटिकल करियर नवाज शरीफ का ख़त्म हो गया था। और इधर 2018 में इमरान खान पीएम बन जाते हैं। इमरान खान जैसे पीएम बनते हैं, इनके पास पावर आती है, इनको भी यही गलतफहमी होती है कि वो जो पावर होनी चाहिए कंट्री की, जो सत्ता होनी चाहिए, वो पॉलिटिकल कंट्रोल यानी कि पीएम के पास होनी चाहिए, पॉलिटिकल हेड के पास होनी चाहिए। और इमरान खान को लगता था कि जनता का सपोर्ट उनके पास है, तो वो अपनी पावर फ्लेक्स कर सकते हैं आर्मी के अगेंस्ट में। तो इंटरप्ट करने लगे कि आईएसआई का हेड कौन होगा, और छोटे मोटे जितने सारे नियुक्तियां होने लगी उनको। पीएम इमरान खान को लगता था कि हमारी मतलब जो मेरा कैंडिडेट हो वही अपॉइंट हो, ना कि आर्मी का कैंडिडेट हो वो अपॉइंट हो। अब इसी दौरान स्टार्ट हो जाता है रसिया और यूक्रेन का युद्ध। रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हो जाता है। जब रूस और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट होता है, तो जिस दिन स्टार्ट होता है, उसी उस दिन इमरान खान जो है रूस के दौरे पे रहते हैं। और तो ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स में थोड़ा अजीब लग रहा था, थोड़ा वियर्ड सा था, अमेरिका के लिए था, वियर्ड था, क्योंकि जो पाकिस्तान है वो हमेशा से अमेरिका का अलाई रहा है, सैटेलाइट स्टेट या पपेट, कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में वही होता है जो आर्मी चाहती है, और आर्मी किसके कंट्रोल में है, वो अमेरिका के कंट्रोल में है। तो जब इमरान खान रूस में थे और रूस ने यूक्रेन पे लड़ाई मतलब युद्ध किया था, और यूक्रेन को अमेरिका और वेस्टर्न अलाई सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। और फिर आगे इमरान खान जो है वो फ्लेक्स करने लगे कि जो सत्ता होनी चाहिए वो आर्मी के हाथ में नहीं होना चाहिए, और इंडिया की तरह जो है। और इमरान खान हमेशा अमेरिका के अगेंस्ट बोलते थे, उनको हमेशा चाइना के सपोर्ट में बोलते थे, और कहते थे कि अ, हमें जो है अपनी इंडिया की तरह, इंडिया को देखो, इंडिया जो है रूस से तेल भी खरीदता है और अमेरिका से भी अपने रिश्ते अच्छा रखता है, तो हमें भी जी किसी के पाले में नहीं जाना चाहिए, हमें भी अपनी
जो फॉरेन पॉलिसी है इंडिपेंडेंट रखनी चाहिए, हमें भी रूस से सस्ता तेल खरीदना चाहिए। तो ये चीज़ें अमेरिका को पसंद नहीं आती थी कि इमरान खान इतना अगेंस्ट बोलते हैं, चाइना को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। तो अमेरिका हर रीजन के लिए अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को नियुक्त करता है। यहाँ के लिए जैसे साउथ एशिया के रीजन के लिए अमेरिका ने डोनाल्ड लू को रिप्रेजेंट एज ए रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किया था। तो जो डोनाल्ड लू थे, तो ऐसा एलिगेशन इमरान खान ने लगाया कि डोनाल्ड लू ने पाकिस्तान के जो एम्बेसडर थे अमेरिका में उनको बोला कि अपोजिशन से कहिए नॉन नो कॉन्फिडेंस, यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन इमरान खान एज अ पीएम थे तो उनके अगेंस्ट लाया जाए, यानी कि अविश्वास प्रस्ताव ले आके इमरान खान को पीएम की पोस्ट से हटाया जाए। ऐसा इमरान खान ने एलिगेशन लगाया। तो एक पेपर था, उस पेपर को जब ये पब्लिक स्पीच दे रहे थे इमरान खान, तो उन्होंने फ्लॉन्ट किया पब्लिक में और उन्होंने कहा देखो ये मेरे पास सबूत है, ये डॉक्यूमेंट्स है और इसमें जो है लिखा है कि अमेरिका जो है मेरी जो है मुझे पीएम पद से हटाना चाहती है और ये सारे एलिगेशन लगाए। तो उसी के लिए उन पे केस हो गया, साइफन का केस हो गया, यानी कि गुप्त डॉक्यूमेंट जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होती है उसको पब्लिक करना। तो उसी के केस में उनको आज जो है 14 साल, आज यानी कि 31 जनवरी को उन्हें 14 साल की सजा हुई है। और कल 30 जनवरी पे, सॉरी, कल 30 जनवरी पे उनको साइफन केस में 10 साल की सजा हुई थी, माफ कीजिएगा। आज 31 जनवरी को उन तोसा खाना के केस में, तोसा खाना केस में 14 साल की सजा हुई है। तोसा खाना केस क्या होता है कि उसमें जैसे हर हेड ऑफ द स्टेट होता है, हर कंट्री का हेड ऑफ द स्टेट जब कहीं पे भी जाता है तो उसको एज पीएम ऐसा कहीं जाता है तो उसको कुछ गिफ्ट्स मिलते हैं। जैसे इंडिया के पीएम भी जाते हैं, मोदी जी भी जाते हैं तो उनको गिफ्ट मिलता है। कोई भी दूसरा हेड ऑफ द स्टेट आता है, अमेरिका का प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ्स या कोई दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट कोई भी आता है तो उसको गिफ्ट दिया जाता है। और पीएम भी जब जाते हैं तो उनको भी गिफ्ट मिलता है। तो वो जो गिफ्ट होता है वो एज हेड ऑफ द स्टेट मिलता है, ना कि पर्सन को गिफ्ट नहीं मिलता। तो इमरान खान को भी जो गिफ्ट्स मिले थे वो एज अ इमरान खान नहीं मिले थे, एज अ हेड ऑफ द स्टेट मिला था। तो उन पे ऐसा आरोप लगाया गया तो उन्होंने कुछ गिफ्ट्स को बेच दिया मार्केट में, नीलाम कर दिया और मिलियंस कमाए। तो उसी के केस में आज उनको सजा हुई है, 14 साल की सजा हुई है। और सेकंड थिंग कि ऐसा जब उनकी गवर्नमेंट इमरान खान एज अ पीएम 2018 से 22 तक रहे। तो अब जो एलिगेशन लगाया कि अमेरिका उनकी गवर्नमेंट गिराना चाहती है, नहीं गिराना चाहती है, वो पता नहीं क्या, हम हमें तो नहीं पता, लेकिन हाँ उनकी गवर्नमेंट गिरी। अपोजिशन जो है आप जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव लेके आई। और पहले तो नंबर्स नहीं थे, बाद में नंबर्स आ गए क्योंकि आर्मी भी पसंद नहीं करती थी इमरान खान को, क्योंकि आर्मी के अगेंस्ट बोलते थे इमरान खान। और उनको गवर्नमेंट से हटा दिया गया और शहबाज शरीफ को, जो नवाज शरीफ के छोटे भाई हैं, उनको जो है एज पीएम बनाया गया। और इनको जो है फिर बहुत सारे एफआईआर हो गए, केस हो गए, तो उनको जेल में डाल दिया गया। अभी भी वो जेल में थे और अभी भी जेल में रहेंगे, आगे भी जेल में, क्योंकि 10 साल की सजा फिर 14 साल की सजा हुई। अभी आगे क्या होता है वो तो टाइम बताएगा। एंड आजकल क्या चल रहा है, आजकल तो पाकिस्तान में प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रॉब्लम यहाँ होती है ना, जब कंट्री कोई भी कंट्री कर्ज में डूबा होता है, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो वहाँ पे ज़रूर प्रोटेस्ट होता है। क्योंकि जब भी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होगी तो पॉवर्टी बढ़ेगी, गरीबी बढ़ेगी, रोजगार नहीं होगा, स्वास्थ्य नहीं होगा, हेल्थ नहीं होगा, एजुकेशन नहीं होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो जब भी कंट्री को एज अ कंट्री हेल्दी रखना है तो इकॉनमी अच्छी ग्रो करनी चाहिए। जहाँ इकॉनमी आपकी खराब हुई वहाँ प्रॉब्लम होने लगते हैं। आज वहाँ पे जैसे रीजन्स हैं, तो जैसे 1971 में जब बांग्लादेश ईस्टर्न पाकिस्तान था, कैसे अलग हुआ था। प्रॉब्लम वहाँ हुई थी कि जैसे पाकिस्तान एज अ कंट्री बहुत सारे जो एथनिक ग्रुप्स हैं, तो वहाँ पंजाबी जो है ना, पंजाबी एथनिक ग्रुप उनका बहुत डोमिनेशन है। ज़्यादातर रिसोर्सेज पे पंजाबी जो कम्युनिटी है
उनका कंट्रोल है। तो जैसे बांग्लादेश, जो आज का बांग्लादेश, उन्होंने भी ये एलिगेशन लगाए थे कि हमारे रिसोर्सेज हमारे नहीं है, पंजाबी और जो वेस्ट पाकिस्तान है उस पे ज़्यादा कब्जा है, और लैंग्वेज जो है वो उर्दू थोपी जा रही है, बंगाली वो लोग, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान बंगाली लैंग्वेज बोलता था। तो इसी वजह से वहाँ के जो प्रॉब्लम, इतनी सारी प्रॉब्लम हुई, पॉलिटिकल परसिक्यूशन हो रहा था, तो 71 के करीब में ईस्ट पाकिस्तान, जो वहाँ के बंगाली लोगों ने ही अगेंस्ट आ गए थे, प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, उन्होंने खुद से लड़के जो है अपना नया कंट्री बनाया है। और आजकल जैसे गिलगित बल्टिस्तान रीजन है, जो कि पीओके का, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का पार्ट है, तो वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा है। प्रॉब्लम वही है कि बस गरीबी, वहाँ पे हालात बहुत ख़राब है, इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है। अब गिलगित बल्टिस्तान वाला जो रीजन है, वहाँ वही पहाड़ और पानी यही सब है, तो इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली उत्पन्न उत्पादन ज़्यादा होता है, और वही वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करके बेचते हैं, जो पैसे आता है उनकी जो है एज अ जो प्रोविंस है वो खर्चा चलता है। लेकिन जो बिजली उत्पादन करते वो बिजली उनको मिलती भी नहीं है, वो दूसरे स्टेट में, दूसरे प्रोविंस में, पंजाब में जाती है, और पैसे भी नहीं मिलते हैं उस बिजली जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका। और सेकंड थिंग क्या है कि वहाँ पे गेहूँ जो है सब्सिडी के रेट पे 20 रुपए पे, जो पाकिस्तान करेंसी में 20-22 रुपए में मिलती थी, लेकिन आजकल 24-25 40 से 50 के करीब पहुँच गया, तो वहाँ पे खाने की भी प्रॉब्लम है, पैसे भी नहीं आ रहे, तो जब ऐसी इशूज़ में प्रोटेस्ट तो होता ही होता है। और बलूचिस्तान का तो हमेशा से चलता, जो उनका बलूचिस्तान वाला प्रोविंस है पाकिस्तान का, वहाँ पे वो एथनिकली जो है अलग है, तो वो हमेशा होमलैंड की डिमांड करते रहते हैं, उनकी प्रॉब्लम चलती रहती है। खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, वहाँ पठान रहते हैं, और वो उनका ना अफगानिस्तान से एफिनिटी ज़्यादा है, वो नेशन के कॉन्सेप्ट को नहीं मानते, ट्राइबल ग्रुप जो है ट्राइब्स को ज़्यादा मानते हैं। तो इंडिया के प्रोस्पेक्ट में देखा जाए तो इमरान खान बहुत अच्छे थे, क्योंकि इंडिया जब तक इमरान खान थे वो अमेरिका को भला बुरा कहते थे, अमेरिका के अगेंस्ट बोलते थे, और जब अमेरिका के अगेंस्ट बोलते थे तो अमेरिका जो है पाकिस्तान के साथ मिलके कोई प्लॉटिंग तो कर नहीं सकता है। ये चीज़ें बहुत फेमस है, अमेरिका का दोस्त होना, अमेरिका का दुश्मन होना तो डेंजरस है, लेकिन अमेरिका का दोस्त होना फटल होता है। तो जब अमेरिका पाकिस्तान को अलग रखते थे अमेरिका से, मतलब क्रिटिसाइज करते रहते थे, तो वहाँ पे दोनों की एफिनिटी नहीं होती थी, तब तक शांति भी थी। और अभी आगे देखो क्या होता है, इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा वीक है, मुझे लग रहा है कि फिर से नवाज शरीफ गवर्नमेंट फिर से बना लेंगे, उन पे केसेस भी हट गए, जैसे उनके भाई शहबाज शरीफ पीएम बने, सारे केसेस भी हट गए, आ भी गए, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। तो आगे देखो क्या होता है, आगे देखो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इकोनॉमिकली ग्रो करना बहुत ज़रूरी है। जैसे दिल पाकिस्तान या दूसरी हर कंट्री में ऐसे कुछ बोलते हैं, बट दूसरे कंट्री के एग्जांपल्स देखो, जैसे कोरिया हो गई, साउथ कोरिया हो गई, जापान हो गई, जर्मन हो गई, ये लोग भी अपनी कंट्री से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। प्यार करने का मतलब क्या होता है, अपनी कंट्री से प्यार करने का मतलब होता है अब अपनी कंट्री के लिए काम कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, इकोनॉमिकली ग्रो कीजिए, साइंस टेक्नोलॉजी डेवलप हो, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, पढ़ाई अच्छी, एजुकेशन हो, अच्छा स्वास्थ्य हो, उसको पर कैपिटा इनकम ग्रो कीजिए, सॉफ्ट पावर बढ़ाइए, मतलब इस ये प्यार होता है। ये नारे लगाने से कुछ नहीं होता है। इंडिया में भी प्रॉब्लम्स है, पॉलिटिक्स इतनी ज़्यादा है, बट यहाँ के लोग अवेयर हो रहे हैं, काम कर रहे हैं, और इंडिया को एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए लगे हुए हैं। तो पाकिस्तान को ये चीज़ें देखनी चाहिए, हमसे सीखना चाहिए। ट्रेड भी बंद कर दिया है पाकिस्तान ने इंडिया से, इसलिए अब जब भी 2019 में जब 370 यानी 370 कश्मीर का स्पेशल स्टेटस हटा, तो जितना थोड़ी बहुत रिश्ते थे वो भी इमरान खान ने ख़त्म कर दिए। उन्होंने कहा जब तक कि 2019 वाला जो स्टेटस था 370, जब तक कि इंडिया रिवोक नहीं करेगी हमारा कोई भी रिलेशन नहीं रहेगा, हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे। नहीं तो पहले चीनी शुगर शुगर मतलब चीनी, गेहूँ और कॉटन ये सब खरीदते थे, और इससे हमारा कोई लॉस नहीं होता था, या हमारा बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी नहीं होता था, लेकिन उनके लिए बहुत फ़ायदा था, पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा था। अभी हमसे गेहूँ ना खरीद के यूक्रेन से, रूस से खरीदते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा लगती है। इवन उस टाइम तो अभी
जो उनके आर्मी चीफ थे कमर जावेद बाजवा, उन्होंने भी बोला कि हमें इंडिया से रिश्ते नॉर्मलाइज करने चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री से आप अगेंस्ट में जाके आप उनसे ट्रेड नहीं करेंगे तो आपका ही लॉस है। पाकिस्तान को तो फ़ायदा उठाना चाहिए, इकोनॉमिकली इंटीग्रेट करके उनको ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। हमारा तो क्या, हमारे बिलियंस में, इंडिया का बिलियंस में ट्रेड हो रहा है, मिलियंस में तो 400 मिलियन नहीं होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट उनके लिए ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये चीज़ें ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि देखो इकोनॉमिकली जो साउथ एशिया वाला रीजन है मोस्ट अनइंटीग्रेटेड रीजन है। अगर थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन सही हो जाए तो इस कंट्री के प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा होगा, इस रीजन के प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इकोनॉमिकली ग्रो करना ही मेन चीज़ है। जब तक आप इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर रहे हो, जब तक कि सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होता है, तब तक फिर वो असली प्यार भी नहीं रहता अपनी कंट्री से। तो आगे देखो क्या होता है, किसकी गवर्नमेंट बनती है। फरवरी में इलेक्शन आने वाला है, तो इमरान खान के अगेंस्ट इतने चार्जेस लग गए, अब ये तो फिक्स हो गया वो तो पीएम नहीं बनने वाले, उनकी गवर्नमेंट भी नहीं बनने वाली है। मोस्ट प्रोबेबली नवाज शरीफ आएंगे, और देखो आगे क्या होता है। चलो, थैंक यू, बाय बाय।